प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस आज यानी कि 9 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर भी पूरा हुआ। आज का पेपर भी लगभग पैटर्न वैसा ही रहा है, बस थोड़ा बहुत बदलाव आपका मैथ्स में हुआ है। मैथ्स में प्रायिकता और समुच्चय के प्रश्न भी एक एक डाले गए हैं, तो ये थोड़ा परिवर्तन है। बाकी रीजनिंग का लगभग लेवल वही रहा है जो पहले से चल रहा है। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके के वही 8 से 10 प्रश्न तो टफ देखने को मिले। टफ का मतलब जो आपके शायद पढ़े हुए ना हो, और बाकी जो हिंदी वाला सेक्शन है वो कल से भी आसान रहा है, तो हिंदी थोड़ी आसान रही है आज में। वही मॉडरेट लेवल का पेपर जो आपका पहले 2 दिन हुआ है, वही लेवल मतलब पहली जो शिफ्टों में हुआ है वही लेवल आज भी देखने को मिला है। तो बहुत मतलब अंतर मैं कहूं तो बहुत बड़ा अंतर कोई यहां देखने को नहीं मिला है। अगर मैं पेपर की बात कहूं आपसे तो मैथ्स के लगभग 31 प्रश्न थे, तो 25 प्रश्न 26 प्रश्न करने लायक थे जिस बच्चे की ठीक तैयारी है, जो पढ़ रहा है लगातार 6-7 महीने से। रीजनिंग के 44 क्वेश्चन रहे, तो आप 39-40 प्रश्न रीजनिंग में बना सकते हो बड़े प्यार से। तो रीजनिंग में कुछ सीरीज वगैरह का 1-2 प्रश्न या और 2-4 प्रश्न ऐसे कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, उससे अलग रीजनिंग आसान है। हिंदी की मैं कहूं तो हिंदी आसान ही पूछी गई है। कल के में हिंदी में साहित्य के 1-2 प्रश्न थोड़े से मतलब टफ पूछे गए थे, लेकिन वो आज आसान देखने को मिले हैं। तो 37 में से आप 33-34 प्रश्न बनाने लायक पेपर था। जीके के कुछ प्रश्न इस शिफ्ट में थोड़ा सा अलग देखने को मिले हैं। कुछ प्रश्न 5-7 प्रश्न जो टफ लेवल के थे, थोड़ा सा अलग थे। तो जीके जीएस में आप 38 में से यानी कि 23-24 के आसपास प्रश्न, 22-24 के आसपास कर पाओगे। ऐसी जीके थी क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जीके में आसान रहे, जो बहुत आसान थे, जो बहुत टफ नहीं थे। ओवरऑल आप सभी पेपर देकर निकल गए होंगे। मेरा वही जेन्युइन रिव्यू आपके लिए होता है कि एक पेपर में एक बच्चा नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इतना स्कोर तो बड़े प्यार से कर सकता है, यानी कि जिसकी तैयारी ठीक हो। अब जो बिल्कुल ना पढ़ा हो उसे तो लगेगा सर ये तो बहुत ज्यादा बता दिए। तो नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि जिसकी तैयारी जो तैयारी में ठीक रहा होगा वो बच्चा इतना स्कोर करेगा। तो यही रिव्यू है। बाकी जो कल जिन बच्चों का पेपर है वो भी हताश ना हो, निराश ना हो। आपका यही पैटर्न रहेगा। अगर आपके पास पेपर कहीं से अवेलेबल हो आपके किसी साथी का, तो एक बार थोड़ा सा उसे देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं। इससे थोड़ा सा और आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है जी। तो ये पूरा मामला आपका रहा। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि ओवरऑल कितना, तो भैया मेरे अकॉर्डिंग तो आप देखोगे 124-25 प्रश्न तक बना रहा है बच्चा, तो वो एक अच्छा स्कोर है। वो फाइट करेगा। मैं नहीं कह रहा कि मेरिट में ये सफल ही हो जाएगा या नहीं होगा, अभी सभी पेपर हो जाने दो। एक आइडियल कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के अनुसार इतना स्कोर एक अच्छा स्कोर है अगर आप बनाकर आ रहे हैं। बाकी आप जानते हो कि आप कहते कुछ हो, आंसर की आते आते चीजें कुछ और हो जाती हैं, 2-4 प्रश्न और खत्म हो जाते हैं, और बाद में किसी पर ऑब्जेक्शन लगा तो मार्क्स और जो शुरू में बच्चा बताता है उससे कमी बाद में देखने को मिलते हैं। लगभग ऐसा होता है। तो आप निराश ना हो, घर पहुंचे। और जिनका स्कोर अच्छा रहा है उनको शुभकामनाएं। बाकी जिनका कल पेपर है उन बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।